फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में जारी की गई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र ने अपनी तरह की पहली रिपोर्ट में कहा है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लगभग सभी देशों 88% देशों में कानून बनाए गए हैं, लेकिन आधे से भी कम लगभग 47% उन्हें दृढ़ता से लागू करते हैं। तो नाबालिगों की सुरक्षा के लिए 88% देशों में कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उसके आधे से भी कम लगभग 47% उन्हें दृढ़ता से लागू करते हैं। यूएन द्वारा जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायोलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। तो इसका शीर्षक है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायोलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायोलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 के अकॉर्डिंग 1 बिलियन बच्चे शारीरिक मनोवैज्ञानिक हिंसा से प्रभावित होते हैं। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सरकार ने सीजन 2020 के लिए परिपक्व भूस रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया है, जो घोषित किया है 2700 रुपये प्रति क्विंटल। तो हाल ही में सरकार ने परिपक्व भूस रहित नारियल के लिए 2700 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। केंद्र ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5.02% की बढ़ोतरी की है। तो इस बार इसमें 5.02% की बढ़ोतरी की गई है। सीजन 2019 के दौरान एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2571 रुपये प्रति क्विंटल था और इस वर्ष इसमें 5.02% की बढ़ोतरी करके इसे 2700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह उन नारियल किसानों के लिए राहत होगी जो पहले से ही महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में परिणामी व्यवधान से प्रभावित हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य उन स्थानीय श्रमिकों की रक्षा करना है जो कोविड-19 के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। 2020 के फरवरी व अप्रैल के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी श्रमिकों ने प्रमुख उद्योगों में अपनी नौकरी खो दी है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपनी किताब लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित उनका नवीनतम उपन्यास भारत में 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। पुस्तक की शुरुआत गजनी के आक्रमण के महमूद व पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से होती है। वह द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक भी हैं। तो उनकी एक और पुस्तक है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, पुस्तक भी अमीश त्रिपाठी जी की है और हाल ही में इन्होंने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड अस्पतालों को चलाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हाल ही में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। यह सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भूखा ना सोए। तो इंदिरा रसोई योजना कौन सी सरकार शुरू करने वाली है? प्रदेश सरकार, तो राजस्थान सरकार शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर शुद्ध व पौष्टिक भोजन ज़रूरतमंदों को दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो राजस्थान सरकार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पतंजलि ने कोरोनिल व स्वसारी नामक कोविड-19 की दवा लॉन्च की है। पतंजलि ने कोरोनिल व स्वसारी लॉन्च की, जिसका दावा ये है कि कोविड-19 के इलाज के लिए यह आयुर्वेदिक इलाज है। कोरोना किट 545 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी का दावा है कि उसने हरिद्वार में पतंजलि में प्रभावित मरीजों पर नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूल परिणाम देखे हैं। तो ऐसा पतंजलि का दावा है कि हरिद्वार में नैदानिक परीक्षणों के दौरान प्रभावित मरीजों पर 100% अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी और यह किट 545 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति, जिसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में युक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। युक्ति की जो फुल फॉर्म है वह है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति वेब पोर्टल 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करेगा। तो यह जो युक्ति का दूसरा चरण होगा, यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली टेक्नोलॉजीज को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएफटीएएस ने 15 मई 2020 से प्रभावी टी रविशंकर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। तो आईएफटीएएस ने टी रविशंकर की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। डॉक्टर एन राजेंद्रन को 27 मई 2020 से प्रभावी संगठन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीईओ बनाया गया है डॉक्टर एन राजेंद्रन को और टी रविशंकर जी को अध्यक्ष बनाया गया है। टी रविशंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के रूप में सेवारत हैं। तो हाल ही में आईएफटीएएस जो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है टीवी रविशंकर को और सीईओ बनाया गया है डॉक्टर एन राजेंद्रन को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वसीम जाफर की बात करें तो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वसीम जाफर ने 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से घरेलू दिग्गज मुंबई और विदर्भ के लिए खेलने के बाद मार्च 2020 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। तो यह मुख्य रूप से मुंबई और विदर्भ टीम के लिए खेलते थे और मार्च 2020 में इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी और यह उनका पहला कार्यकाल होगा मुख्य कोच के रूप में। उन्हें मुख्य कोच बनाया गया है उत्तराखंड क्रिकेट टीम का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक बैंक ने कार्यशील पूंजी की ओर या निवेश उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है। केबीएल माइक्रोमित्र किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? कार्यशील पूंजी की ओर या निवेश उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। यह सुविधा कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध होगी। सुविधा में एक सरलीकृत प्रक्रिया और एक ब्याज दर भी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी ने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी ने, जो कि नमक्कल में स्थापित है। सीबीजी संयंत्र आईओटी का है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी व जर्मन कंपनी ऑयल टैकिंग जीएमबीएच के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो यह जो सीबीजी संयंत्र है यह आईओटी का है और आईओटी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी व जर्मन कंपनी ऑयल टैकिंग जीएमबीएच के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी ने कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ये थे आज के कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है? तो हाल ही में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? यह भारत के बाहर स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।